हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ और एक अच्छे वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। और आप इसके पहले आपने मेरा वीडियो देखा, अगर आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि आप तक जो भी मैं वीडियो डालूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचे और नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आए। समय को ज़्यादा न लेते हुए मैं आज से उस काम की बात करता हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही जानदार, शानदार और सफलतादार है। आज का टॉपिक लक्ष्य बनाएं और सफल बने। अपने गोल को एक बनाइए और सक्सेस होइए। दुनिया में अभी तक जितने भी बड़े या छोटे काम हुए हैं वे सब लक्ष्य बनाकर ही किए गए हैं। जितनी भी सफलताएं लोगों को मिली है वे सब लक्ष्य बनाकर ही प्राप्त की गई हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? लक्ष्य सफलता के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस तरह जीवन के लिए हवा। जिस प्रकार आज तक कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हुआ, उसी प्रकार आज तक कोई भी बिना हवा के जीवित नहीं रहा। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। लक्ष्य हमारे सपने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य का अर्थ होता है अपने सपने पर काम करना। जब तक हम अपने लक्ष्य नहीं बनाते तब तक हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता। लक्ष्यों के बिना हम इधर उधर भटकते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे और या आप आज क्या हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं। लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है? अगर मुझे सफलता पाना है तो मुझे लक्ष्य बनाना ही होगा। एक अपना डायग्राम बनाना होगा। मुझे उस पॉइंट को हिट करना ही होगा। उस सफलता को मुझे पाना ही होगा, अपनी उस जहाँ पे मैंने अपने सक्सेस का पॉइंट सेट कर रखा है। लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है? क्या हम किसी बस या किसी वाहन में बिना ये मालूम किए बैठ सकते हैं कि वो बस या कोई अन्य वाहन कहाँ जा रहा है? कभी नहीं। तो फिर हम बिना लक्ष्य के जीवन रूपी यात्रा में कैसे अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं? दिशाहीन उत्साह जंगल की आग के समान होता है, जबकि लक्ष्य हमें सही दिशा देता है। यदि हम धूप में शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास को कागज पर इधर उधर घुमाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यदि हम मैग्नीफाइंग ग्लास को कागज के ऊपर स्थिर कर देंगे तो कागज के टुकड़े में आग लग जाएगी। इसी को कहते हैं एकाग्रता की ताकत। इसी प्रकार जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो हमारी सारी क्षमताएं पूरी तरह से एकाग्र होकर लक्ष्य पर काम करती हैं। सही लक्ष्य द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाने की मनुष्य की अविवादित क्षमता की सच्चाई के सिवा मैं कुछ नहीं जानता। ये हेनरी डेविड थोरियो ने कहा है कि अगर हम अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, अगर हमें कहीं यात्रा करना है तो सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा ये बस कहाँ जा रही है और हमें कहाँ जाना है। हम वहीं उसी बस में बैठेंगे जहाँ हमको जिस मंजिल पे पहुँचना है। तो वैसे जैसे कि हमें अपने जीवन को कहाँ ले जाना है, उसके पहले मुझे अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। लक्ष्य की बाधाएं, जिस प्रकार लगभग प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई बाधाएं आती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्य में भी कुछ विशेष प्रकार की बाधाएं आती हैं। यदि हमें सफल होना है तो हमें इन बाधाओं से मुक्ति पानी ही होगी। लक्ष्य में जो बाधाएं आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बाधा आपकी आती है पारिवारिक जिम्मेदारी। पारिवारिक जिम्मेदारी लक्ष्य और सफलता में सबसे बड़ी बाधक होती है। हम में से अधिकतर लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बहुत अच्छा बहाना बनाकर अपने कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं। माता पिता की आज्ञा, हमारे लक्ष्यों में आजकल के युग में माता पिता की आज्ञा बहुत बड़ी बाधक बनी हुई है। माता पिता अपनी इच्छानुसार अपने बच्चे का लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं, जबकि बच्चा अपने अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहता है। ऐसी स्थितियों में बच्चा किसी भी लक्ष्य पर काम नहीं कर पाता और बीच में वो हैंग करता रहता है। इसलिए आप बच्चे को वॉच कीजिए, माता पिता बच्चे को वॉच करें और देखें कि बच्चे का जो भी लक्ष्य है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। अब उसका लक्ष्य है डकैती डालना, चोरी करना, तो उसको समझाएं, क्योंकि बच्चा अभी अबोध है।
वो जानता नहीं कि मुझे इससे क्या, बस वो देख रहा है कि अरे इससे तो इतने पैसे हैं, रुपए हैं, मगर उसका परिणाम बहुत ख़राब है। जिस लक्ष्य का परिणाम अच्छा हो, सफलता मिले, लोग उसकी तारीफ़ करें, समाज उसका आदर करे, रिकग्निशन मिले, उसी लक्ष्य को बनाना चाहिए। मुकाबला, हम लोग जिस कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें पहले से लोग होते ही हैं, तब हम ये बहाना बनाते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत मुकाबला है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जहाँ से शुरुआत की है वहाँ मैदान खाली है, वहीं से हम अपने गेम को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सोच के कि हमसे अच्छा, हमसे बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं है। सुरक्षित खेल, अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि जहाँ हम हैं वहीं ठीक है। ऐसी सुरक्षित खेल सदैव हम लोगों को सफलता की ओर ही ले जाता है। स्वयं को योग्य न समझना, ये बहाना भी हमारे लक्ष्यों से भटका देता है, जबकि हम किसी भी क्षेत्र में धीरे धीरे उससे संबंधित विशेषज्ञ ज्ञान लेकर उस क्षेत्र के योग्य बन सकते हैं। हमें अपने सपनों को पाने के लिए अतिशीघ्र इन उपरोक्त बाधाओं से मुक्ति पानी होगी। उचित लक्ष्य बनाएं, सफलता पाएं। सही लक्ष्य बनाएं और निश्चित ही सक्सेस मिलेगी। सर्वप्रथम हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। ये लक्ष्य कम से कम 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के होने चाहिए। 10 वर्ष का लक्ष्य ही बनाया जा सकता है। हमें अपने लक्ष्यों को एक संतुलित लक्ष्य के रूप में बनाना चाहिए। हमने अपने लक्ष्यों को कुछ खंडों में बांट कर संतुलित कर लेना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के खंडों को पारिवारिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य और चारित्रिक लक्ष्य के खंडों में बांट कर बनाना चाहिए। जब हमारे लक्ष्य बन जाएं, तब हमें अपने लक्ष्यों के आगे संपूर्ण कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। यानी पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। हम जब हमारे लक्ष्य तैयार हो जाएं, हम जितना अधिक समर्पण करते जाएंगे, हमारे अंदर उतनी ही अधिक ऊर्जा का संचार होता जाएगा। हमारे अंदर जितना अधिक ऊर्जा का संचार होगा, उतना ही अधिक हमारे अंदर उत्साह आता जाएगा। जितना अधिक उत्साह आएगा, उतना ही अधिक काम करने में आनंद आएगा। क्योंकि जब भी हम सफल होंगे तो उससे क्या होगा, मुझे एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और हमारे अंदर उत्साह बढ़ता जाएगा तो काम में मज़ा आएगा। जब हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होता है तो ये हमारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है। जब हमारा लक्ष्य हम पर हावी हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क बिल्कुल सही निर्णय लेता है। जब हम सही निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, तब हम शीघ्रता से अपने लक्ष्य को साकार करने की ओर बढ़ने लगते हैं, अर्थात हम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। जो भी हमारा आप वीडियो देखेंगे उस सब में आपको जो है सफलता सक्सेस ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि मोटिवेशनल है। अगर आपने इस मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जो है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होकर एक योजना का रूप ले ले, तब हम जो भी कार्य करें तो उस कार्य को करने से पहले ये अवश्य देखें कि हमारा ये कार्य हमारे लक्ष्य की ओर जाता है। यदि उत्तर हाँ में मिले तो उस कार्य को करें या अन्यथा नहीं। हमें अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम उठाते हुए बढ़ते जाना चाहिए। हमें अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को मासिक टुकड़ों में विभाजित करके उस पर कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाना चाहिए। हमें सदैव वैकल्पिक रास्ते तैयार करना चाहिए। जैसे ही किसी एक योजना में कोई बाधा आए, हमें तुरंत ही दूसरी योजना पर कार्य शुरू कर देना चाहिए। हमें निरंतर अपना विशेषज्ञ ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए और इस ज्ञान को पाने में यदि निवेश करना पड़े तो निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य को पाने में सबसे प्रमुख चीज़ें विशेषज्ञ ज्ञान है। निवेश मतलब आप कोई भी निवेश कर सकते हैं, अपने टाइम का निवेश कर सकते हैं, अपने उसमें जो जो चीज़ें, जो जो स्रोतों का जो है निवेश है उसको करना चाहिए। हमें 100% सफलता पाने के लिए निरंतर प्रगतिशील और प्रेरणादायी पुस्तकों का अध्ययन अवश्य ही करते रहना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करना सीखनी चाहिए, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोगों के बीच में बैठना चाहिए, जो सफल लोग हैं उनके बीच में बैठना चाहिए, जिससे कि हम आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छा लगे और अच्छा ज़रूर लगेगा, उसको अगर बार बार सुनेंगे तो उसमें आपको बहुत चीज़ अंदर छुपी हुई मिलेगी और आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, भाइयों, आप इस मेरे चैनल को आप जो है वो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।